हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी, जो आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर आई हुई थी। इस वीडियो की खास बात ये रहने वाली है कि हम इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके देखेंगे वर्ड्स की। इस सीरीज़ का ये 16वां दिन है। तो इस तरह का एडिटोरियल और साथ में वोकैबुलरी पार्ट, देखिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे पूरा अरेंज कर रखा है। अगर ये आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नाम और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो प्लेस लिखकर मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको डेली इस तरह का एडिटोरियल और वोकैबुलरी मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें सीखने हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए, प्लूरलिस्ट। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था अनेकवादी। रिलेटेड वर्ड्स के तौर पर हम देख सकते हैं लिबरल, लिबरलिस्ट, प्रोग्रेसिव। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो प्लूरलिस्ट का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए, ए क्लरिक हु होल्ड्स मोर देन वन बेनिफिश एट ए टाइम, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो एक टाइम पर एक से ज़्यादा लाभ उठा रहा हो। या फिर यहाँ पर देखिए, ए फिलोसोफर हु बिलीव्स दैट नो सिंगल एक्सप्लेनेशन कैन अकाउंट फॉर ऑल द फिनोमिना ऑफ नेचर। या फिर ये हो सकता है, यहाँ पे ये गलती हुई है, समवन होगा, समवन who believes that distinct ethnic or cultural or religious groups can exist together in society। जो हमारे पास एडिटोरियल था उसके हिसाब से ये मीनिंग वहाँ पर निकल रही थी, क्योंकि जो एडिटोरियल था वो अमेरिका में जो अभी गोरे और कालों के बीच में मतभेद की बात आ रही है उसके ऊपर था। ठीक है, तो यहाँ पर सेंस ये निकल रही थी। तो देखिए, इससे रिलेटेड वर्ड हमारे पास गिवन है, प्रोग्रेसिव, लिबरलिस्ट, लिबरल। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड आपको हेल्प करेगा कि जो अदर मीनिंग्स भी है, हो सकता है कि कभी आगे ये वर्ड आए तो इसकी मीनिंग थोड़ी सी भिन्न हो सकती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इथास। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था चरित्र। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर स्पिरिट, कैरेक्टर, बिलीव्स, एथिक, टेना, डिस्पोजिशन, इनको लिया जा सकता है। ग्राफिकल मेथड के अंदर भी मैंने आपको सेम मीनिंग के वर्ड दिखा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए, रेसिज्म। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था जातिवाद। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर जिनोफोबिया, बाइगेट्री को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फेयरनेस, टॉलरेंस, इनको लिया जा सकता है। अगर बात करें ग्राफिकल मेथड की, तो देखिए यहाँ पर वो सारे वर्ड दे रखे हैं जो सेम मीनिंग के तौर पर रेसिज्म के लिए लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आउटलिव। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब था अधिक ठहरना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर सर्वाइव, आउटलास्ट, आउटस्टे को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के तौर पर सीज, डिसकंटिन्यू को लिया जा सकता है। ये है आपके सामने ग्राफिकल मेथड। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनगल्फ। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था निगलना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इमर्स, बरी, प्लंज, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ड्राई, नेग्लेक्ट, अनकवर को ले सकते हैं। अब आपके सामने है अनगल्फ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्वेद। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था पट्टी। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एरिया, सेक्शन, पैच, स्ट्रेच, ट्रैक्ट, इनको ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो देखिए, यहाँ पर एरिया भी निकल सकता है और रैप भी निकल सकता है। तो जो भी दो संभावित मीनिंग है, फिर उनके क्या सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, वो सारा मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिए,
सेंसरशिप, इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था नियंत्रण। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, एक्सप्रगेशन, प्रगेशन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट को ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है मैंने सेम मीनिंग के वर्ड्स जो सेंसरशिप के लिए आ सकते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ब्लू पेंसिल काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिवेंज। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था इंतकाम। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, रिटेलिएशन, वेंजेंस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फॉरगिवनेस, पार्डन को ले सकते हैं। अब ये है ग्राफिकल मेथड। देखिए रिटेलिएशन हो सकता है, एवेंज हो सकता है, तो फिर रिटेलिएशन से कौन कौन से वर्ड निकल सकते हैं और एवेंज से कौन कौन से वर्ड ले सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेट्रिक। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था शब्दाडंबर, यानी कि शब्दों का बेहद ज़्यादा इस्तेमाल करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, ओरेटरी, इलोक्वेंस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर क्वाइट, कॉन्सेंसियसनेस को ले सकते हैं। देखिए आपके सामने है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिटोरिक की, क्या क्या मीनिंग हो सकती है वो सारा का सारा इस ग्राफिकल मेथड में मैंने दिखा रखा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनएविटेबल। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था अनिवार्य। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, अनअवॉइडेबल, श्योर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अनसर्टन, प्रिवेंटेबल को ले सकते हैं। अब इसमें दो तरह के वर्ड्स गिवन है जो आप बॉक्स में या स्क्वायर में देख पा रहे हैं, जैसे अवॉइडेबल, इस्केपेबल, इवेडेबल। ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं। और जो आप सर्कल में देख पा रहे हैं, जैसे ऑर्डेंड, प्रीडिटरमाइंड, प्रीडिस्टाइंड, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे सेम मीनिंग को, और जो बॉक्स और या फिर स्क्वायर में है वो अपोजिट मीनिंग को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, टॉलरेंट। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है सहनशील। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, ओपन माइंडेड, इजी गोइंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कंजर्वेटिव, इनटॉलरेंट को लिया जा सकता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। इसमें 3 मैंने अपोजिट मीनिंग के वर्ड दिखाए हैं, डेस्पोटिक, इलिबरल, अनचैरिटेबल। बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, टोकनिज्म। ये एक नाउन है और इसका मतलब है प्रतीकवाद। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, डुप्लिसिटी, एम्प्टी टॉक। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ऑनेस्टी, सिंसियरिटी को लिया जा सकता है। अब ये आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्ड टोकन की। टोकनिज्म इसी वर्ड से निकल के आया है, तो उसकी मीनिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए टोकन की मीनिंग को समझना होगा। टोकन का मतलब सिंबल, वाउचर, डिस्क, नॉमिनल, ये हो सकता है। और फिर उससे कौन कौन से वर्ड निकल सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर दिखाए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बाल्म। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है मरहम। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिसीज, हार्ट और इंजरी को लिया जा सकता है। अब आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बाम की। तो ऑनमेंट निकलता है तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं, कंफर्ट निकलता है तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर मैंने आपको दिखाए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनह्यूमन। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और अमानवीय इसका मतलब निकलता है। सेम मीनिंग के वर्ड के तौर पर क्रूल, सैवेज, ब्रूटल ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर जेंटल, काइंड, मर्सीफुल को लिया जा सकता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स इसमें से निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिराज। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था धोखा। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फैक्ट, रियलिटी, ट्रूथ, इनको लिया जा सकता है। ये अब आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मिराज की।
ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।